नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की कोश यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दिगंत भाग 2 जो कि 12th की हिंदी की बुक है, उसके पहले काव्य खंड से पहला जो हमारा काव्य है करबक, उसको पढ़ेंगे, जिसके लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और इनका जन्म अनुमानता बोला गया है, कंफर्म नहीं बताया गया है, 15वीं सदी में हुआ है। और निर्धन भी इनका अनुमानता है, कोई कंफर्म नहीं है, जो कि 1548 में है। और इनका निवास स्थान है जायस, कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश। और इनके पिता का नाम है मलिक शेख ममरेज। और इनके गुरु का नाम है सूफी संत शेख मोहद्दी और सैयद अशरफ जहांगीर, गुरु जिनसे इन्होंने शिक्षा पाई और आगे बढ़े। वृत्ति मतलब होता है इन्होंने क्या किया, काम किया। तो ये शुरू में जब जायस में रहते थे तो इन्होंने किसानी का काम किया, फिर कुछ दिन फ़कीरी में बिताए। उसके बाद बचपन में ही अनाथ हो गए थे और भटकते भटकते इनका फिर बचपन बीता। और ये जो है चेचक रोग के कारण इनकी एक आँख चली गई थी और कान से भी वंचित थे ये। फिर भी इनकी आवाज़ जो थी बहुत मधुर थी और इन्होंने जो लिखा ये पूरी दुनिया आज पढ़ रही है। जिसमें से एक करबक का जो भाग है वो भी आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर 2 पद दिए गए हैं। और इनकी प्रमुख कृतियाँ में पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहारनामा, महीर बाईसी, मसला या मसलनामा आदि आदि हैं। तो आइए अब चलते हैं करबक की ओर और जानते हैं करबक का अर्थ। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला करबक हमारे सामने है, जिसमें पहला पंक्ति है, एक नैन कवि मोहम्मद गुन्नी सोई बिमुखा जहीं कवि सुनी। इसमें जो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वो बोल रहे हैं कि उनके एक ही आँख हैं, फिर भी जो भी उनको सुनता है वो एकदम प्रेम के आंसू रोने लगता है, बहुत मोहित हो जाता है उनकी बात से। चांद जहिस जग विधि और तारा, दीन कलंक कीन उजियारा। जैसे ये एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि चांद भी काला है, पर वो अपनी चांद की रोशनी से पूरी तरफ उजियारा फैला देता है। उसी तरीके से हमें अपने कलंक को ना देखते हुए अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए। जग सूचा एक ही नैना, उवा सुख अस नखतन महा। कवि इसमें बताते हैं कि जग जो है उनको वो एक ही आँख से उनको दिख रही है, पर उनको अपने आँख ना होने का, एक आँख ना होने का कोई दोष या दुख नहीं है। वो कहते हैं कि वो एक ही आँख से अपनी पूरी दुनिया को देख रहे हैं और उन्हें इसमें कोई भी शर्म या दुख नहीं लगता है। जो नहीं अम्बी डाब न हुई, तो नहीं सुगंध बरसाई न सोई। आगे हमारे जो कवि हैं मोहम्मद जायसी जी, ये कहते हैं कि अगर आम के पेड़ में मंझड़ी ही नहीं होगी तो आम तो लगेगी ही नहीं। उसी प्रकार इन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असूझ अपारा। समुद्र का पानी अगर खारा ही नहीं होगा तो वो खारा पानी कहलाएगा कैसे। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। वो कह रहे हैं कि त्रिशूल को हम लोग एक औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से वार किया गया था, तभी वो जो है सोने का हुआ था। जो नहीं करी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। तो हमारे कवि जी का कहना है कि उनका मन जो है निर्मल होना चाहिए, इंसान का मन निर्मल होना चाहिए। अपने गुण या दोष पर से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कलंक तो एक कलंक है, कंचन पे भी लगा है। जैसे कांच के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर हम आईने में अपने आप को देखते हैं तो मन के मुताबिक देखते हैं, पर कांच तो हमें सच्चाई बताता है। अब हमारा मन होता है कि नहीं, हम अच्छे लग रहे हैं तो हम अच्छे में गिनती करते हैं, ख़राब लग रहे हैं तो हम उस कांच की बुराई करते नहीं, कांच घटिया है, ख़राब है। एक नैन जस दर्पण ओही, तेही निर्मल भाव, सब रूपवंत मही मुख जो भी कहीं जाऊं। मतलब एक नैन जो है उनका बहुत अच्छा है, उनको दूसरे नैन न होने का कोई दुख नहीं है। उनका एक आँख जो है वो काफ़ी निर्मल है और वो उतने ही सुंदर दिख रहे हैं जितने वो 2 आँख होने पे होते। और बस उनको एक आँख होने के कारण या 2 आँख होने के, उनका बस यही मन है कि उनको बाद में सब कोई याद करे,
और उनके अंदर एक आँख ना होने का कोई फ़र्क नहीं था। वो बस चाहते थे कि वो कुछ कर सके, उनका जग में नाम हो और उनको बहुत लोग जाने। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पद एक समझ में आया हो। अगर नहीं भी समझ में आया हो, आपको कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। मैं कोशिश करूँ कि मैं आपको दोबारा उस चीज़ का, समस्या का समाधान कर सकूँ। आइए अब बढ़ते हैं हम लोग पद 2 की ओर। मोहम्मद सभी कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। हमारे जो मोहम्मद जायसी जी हमारे कवि, वो चाहते हैं कि उनका जो काव्य है वो सब कोई पढ़े, और जो जो पढ़े उसको प्रेम की पीड़ा, जो प्रेम है उसका अनुभव हो। और वो कहते हैं कि जो जिसने अभी तक ये पढ़ा है वो प्रेम के आंसू रोया है। जोड़ी लाई रक्त के लेहि, गाढ़ी प्रीति नैन जल भे। उनका कहना है कि उन्होंने भी प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। वो जब काव्य लिखते हैं तो वो स्वयं उसे पहले पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उन्हें भी प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। साथ ही कवि ने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि मरने के बाद उनकी ये कृति अमर रहे। ओ मन जानी कवित असकीना, मुकुया रहे जगत महचीना। कवि कहते हैं कि उनकी बस एक ही इच्छा है कि मरने के बाद तो सब लोग याद करते रहे वो आदमी बहुत अच्छा था, पर नहीं, उनके काव्य को पढ़कर लोग उन्हें याद करें और कहें कि नहीं, ये आदमी सच में अच्छा था। उनके काव्य को बार बार जो लोग पढ़े वो इन्हें प्रेम से याद करें। कहाँ सुरतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि अपराजा। वो कह रहे हैं कि सब अपने जितने भी राजा हैं, महाराजा हैं, वो अपनी कहानी तो पीछे छोड़ जाते हैं। महाराजा हैं, आदि हैं, उनको सब याद तो करता है, पर हमेशा के लिए उनकी प्रतिष्ठा नहीं रह जाती। आगे जाके कभी ना कभी, सालों लाखों करोड़ों वर्ष बाद उनकी जो स्मृति है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए बस वो चाहते हैं कि उनकी जो स्मृति है, जो ये प्रतिष्ठा है संसार में, वो हमेशा के लिए रह जाए। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघो जहीकीन बखानू। कह रहे हैं जहाँ अलाउद्दीन हैं, सुल्तान हैं, राधा है, उनके बारे में क्या ही बखान करे। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई ना रह जग रही कहानी। वो बोल रहे हैं कि किसी की कहानी यहाँ रही नहीं है, फिर भी ये चाहते हैं कि जैसे उनकी कहानी अमर है, अजर है, उसी तरीके से इनका जो काव्य है वो हमेशा के लिए अमर रहे, अजर रहे। धनी सो पूरक जस कीरत जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। बस वो चाह रहे हैं, कवि की यही आखिरी इच्छा है कि उनकी जो काव्य कला है वो इस संसार में प्रतिष्ठित रहे और हमेशा के लिए रहे। कोई न जगत जस बीच, कहीं न लीन जस मोल। वो कवि कह रहे हैं कि कभी भी उन्होंने अपनी काव्य कला को न बेचा है न खरीदा है, उन्होंने इसको अपने खून मेहनत से लिखा है और सींचा है। जो या पढ़े कहानी हम सबड़े दुई बोल। वो कह रहे हैं कि जो भी कहानी पढ़ेगा, ये काव्य पढ़ेगा, वो ज़रूर से प्रेम के आंसू रोएगा। उनकी काव्य में इस तरह के प्रेम है। तो यहाँ पे पद 2 भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको पद 2 भी समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद।